देहू, पुणे से बस 30 किलोमीटर दूर। NH4 से उतरो, एक कच्ची सड़क लो और 10 मिनट बाद एक ऐसी दुनिया में पहुंचो जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता है। लेकिन पिछले 6 महीनों से देहू में एक अफसाना चल रहा था जो धीरे धीरे पुणे, फिर महाराष्ट्र और अब सोशल मीडिया तक पहुंच गया था। बाबा अन्नदाता। कोई नहीं जानता उनका असली नाम, कोई नहीं जानता वो कहां से आए, लेकिन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खाना तैयार मिलता था, मुफ्त, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नाम के। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कभी कभी खीर, हमेशा गरम, हमेशा। गांव के लोग खाते थे, राहगीर खाते थे, भिखारी खाते थे। ये सब जानती थी पत्रकार मेघना, पुणे की एक अखबार में काम करती थी और उसे ये असाइनमेंट मिला था। इस बाबा की असलियत पता करो। फ्री खाना कोई क्यों खिलाता है, पैसा कहाँ से आता है, और ये बाबा है कौन? मेघना को क्या पता था कि इस सवाल का जवाब उसकी जिंदगी बदल देगा। बाबा पीठ किए बैठे थे, सफेद धोती, गेरुआ कुर्ता, उम्र शायद 70 या शायद ज्यादा, बाल पूरे सफेद, लेकिन पीठ सीधी। मेघना ने अपना कैमरा निकाला। रुको बेटी, पहले खाओ, फिर जो पूछना हो पूछो। मेघना हैरान, उसने कैमरा नीचे किया। मैं पत्रकार हूँ, मुझे पता है। मी पुणे दर्पण। बैठो। मेघना बैठ गई घास पर। बाबा ने बिना घूमे एक पत्तल उसकी तरफ सरकाई। उस पर दाल चावल था, गरम, सुगंधित। मेघना ने एक कौर लिया और एक पल के लिए वो बचपन में पहुंच गई। माँ की रसोई, रविवार की सुबह। उसने ऊपर देखा। बाबा अब उसकी तरफ मुड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे जानते हों कि वो क्या महसूस कर रही है। खाने के बाद मेघना ने नोटबुक निकाली। बाबा जी, आपका नाम? जो चाहो रख लो। पैसा कहाँ से आता है इतने खाने के लिए? जो देता है वो देता है। ये जवाब नहीं है। बाबा हंसे। ठीक है, सीधा पूछती हूँ, सीधा जवाब। पिछले 6 महीनों में इस लंगर में लगभग 200 लोग रोज खाते हैं। एक थाली का खर्च 20 रुपए, महीने में 12 लाख रुपए। मेघना की पेन रुक गई। 12 लाख कहाँ से आते हैं? देने वाले देते हैं, यानी डोनेशन, यानी श्रद्धा। मेघना ने नोट किया। फिर उसने बाबा का चेहरा देखा। उनकी आंखें शांत, लेकिन उसे लगा उनमें कुछ और है, कोई पुरानी कहानी। आप देहू के हैं? नहीं। तो कहाँ के? जहाँ से सब हैं। और इस जवाब ने मेघना के भीतर कुछ और सवाल जगा दिए। उसने गांव वालों से पूछने का फैसला किया। बाबा से पहले उनके बारे में दूसरों से जानना होगा। मेघना ने वहां बैठकर पूछना शुरू किया। सबसे पहले बोले रमेश काका, 60 साल, किसान। बाबा जी आए थे 6 महीने पहले, अकेले, एक झोला लेकर। उस दिन बारिश थी। उन्होंने पेड़ के नीचे रात बिताई। सुबह हम उठे तो देखा खाना बन रहा था। हमने कहा, बाबा ये क्या? उन्होंने कहा, खाओ, बस। ताई बोली, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत। मैंने पहले दिन उन्हें देखा तो मुझे लगा इन्हें पहले देखा है, लेकिन कहाँ, याद नहीं आया। एक युवक, शायद 20 साल, ने कहा, बाबा रात को सोते नहीं, मैंने देखा है। रात 12 बजे भी चूल्हे के पास बैठे होते हैं, जागते रहते हैं। मेघना ने नोट किया, रात को सोते नहीं। एक आदमी जो अभी तक चुप था बोला धीरे से, एक बात और है दीदी, जो बाबा जी का खाना खाते हैं उनके साथ कुछ होता है। क्या होता है? वो हिचकिचाया। वो बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। 6 महीने बाद और रोज 300 लोगों का खाना। बाबा अब भी वहीं थे, चूल्हे के पास। मेघना अक्सर आती थी, कभी कभी खाना बनाने में हाथ बटाती थी। एक दिन उसने पूछा, बाबा जी, आपने कभी नहीं पूछा मैं क्यों आई थी, रिपोर्टर के तौर पर नहीं। जानता था
क्या जानते थे? कि तुम्हें भी भूख थी, खाने की नहीं, किसी बात की, किसी याद की। मेघना चुप रही। हर इंसान को भूख होती है, पेट की, दिल की, याद की, और हर इंसान का हक है कि कोई एक बार बिना मांगे दे। और आप देते हैं। मैं तो बस पकाता हूं, देता वो है जो मुझे मिला था। एक भूखा बच्चा, एक गुरु जिसने बिना मांगे दिया, और उसी देने की आग जो 20 साल बाद, 25 साल बाद अब भी जल रही थी।